बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respectable parents and dear students, Assalamu alaikum. Class 2, your subject is Social Studies. Students, first of all, take out your Social Studies book. Students, take out your Social Studies book. Open page number 58. Page number 58. Unit number 9, Geography. Lesson number 21, Water. हमारे आज के लेसन का क्या नाम है? वाटर. वाटर मीन्स पानी. सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, पानी अल्लाह ताला की एक अजीम नेमत है जो कि आप देखें कि हम कितने लोग यानी कितनी आबादी है जो इस्तेमाल करती है पानी को, तो फिर भी पानी ख़त्म नहीं होता. यानी अल्लाह ताला की तरफ से ये हमें एक ऐसा तोहफ़ा है कि हम इसे जितना मर्ज़ी इस्तेमाल करें तो ये ख़त्म नहीं होता. यानी अल्लाह ताला ने कोई ऐसा सिस्टम रखा हुआ है कि पानी ख़त्म नहीं होता, बल्कि हम जितना मर्ज़ी इस्तेमाल करें वो पानी हमें मिलता रहता है, मुयस्सर रहता है. लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उसको ज़ाया करें, पानी को ज़ाया करें, इस तरह तो नहीं, इसका ये मतलब तो नहीं है ना. तो पढ़ते हैं हमें पानी कहाँ से मिलता है और इसके क्या इस्तेमाल है या क्या फ़वाइद हैं. स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर वर्क फॉर डे 1. और डे 1 के काम में हम रीडिंग बुक पेज नंबर 58 और 59 पढ़ेंगे. रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपसे यही कहूँगी कि आपके पास अपनी पेंसिल मौजूद होनी चाहिए, ताकि अगर आपको किसी मुश्किल लफ्ज़ का वर्ड मीन्स के किसी मुश्किल लफ्ज़ के मायने लिखवाए जाएं तो आप साथ साथ लिखते जाएं और आप रीडिंग को तवज्जो से मेरे साथ साथ सुनेंगे ताकि आपको लेसन को समझने में आसानी रहे. शुरू करते हैं. वाटर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स. वाटर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स कि पानी तमाम जानदार अशिया के लिए बहुत ज़रूरी है. पानी तमाम जानदार अशिया के लिए बहुत ज़रूरी है. We cannot live without water. हम पानी के बग़ैर ज़िंदा नहीं रह सकते. We cannot, हम नहीं रह सकते. Live, ज़िंदा, without water, पानी के बग़ैर. We cannot live without water. हम पानी के बग़ैर नहीं रह सकते या ज़िंदा नहीं रह सकते. Where does water come from? पानी कहाँ से आता है? Where does water come from? कि पानी कहाँ से आता है? The diagram below shows the water cycle.
कि ये जो नीचे डायग्राम बनाई गई है, जो कि आपके बोर्ड पर भी बनाई गई है, आप देख सकते हैं बोर्ड पे कि ये जो डायग्राम बनाई गई है ये आपको दिखा रही है कि पानी का जो एक साइकिल है, यानी साइकिल कहते हैं चक्कर को, कि यानी किस तरीके से पानी हमें दोबारा मिल जाता है, या ये जो निज़ाम है ये किस तरह चल रहा है, ये इस डायग्राम के ज़रिए अभी मैं आपको समझाऊंगी। द वाटर इन सीज, lakes and rivers gets heated by the sun and becomes water vapor which forms clouds. The water in seas, पानी समुद्रों में, लेक्स झीलों में, एंड रिवर्स और दरियाओं में, gets heated by the sun, सूरज की हरारत से गर्म हो जाता है, एंड becomes water vapor, और फिर क्या बन जाते हैं, आबी बुखारात, विच फॉर्म्स क्लाउड्स, जिनसे बादल बनते हैं। यानी आप देखें कि सूरज की जो हरारत है या गर्मी है उससे दरियाओं, समुद्रों और झीलों का पानी वाटर वेपर बन जाते हैं, और फिर उससे क्या होता है, यानी आबी बुखारात बन जाते हैं और फिर वो बादलों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। द मॉइस्चर, मॉइस्चर कहा जाता है नमी को, द मॉइस्चर इन द क्लाउड्स। आपको यहाँ पर बता दूँ कि सीज का मतलब होता है समंदर, सी समुंदर, लेक्स झीलें, रिवर दरिया। अच्छा जी, अब आगे है वाटर वेपर, आबी बुखारात, और मॉइस्चर। मॉइस्चर का क्या मीनिंग है, MOISTURE, मॉइस्चर मीन्स नमी, मॉइस्चर कहते हैं नमी को। इन द क्लाउड्स फॉल्स बैक, के बादलों में जो नमी है वो वापस आती है ऑन अर्थ, ज़मीन पर, एज रेनबो एंड स्नो, बारिश या बर्फ़ की सूरत में। अब क्या होता है कि बादल जो हैं वो जब आबी बुखारात जो हैं वो बादलों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और हवा इनको उठाए रखती है, लेकिन जब ये वज़नी हो जाते हैं और ये किसी ठंडे इलाके, यानी ठंडी हवाएं जहाँ पर चल रही हों, जहाँ ठंड हो, उस इलाके से गुजरें, तो ये बादल जो हैं ये बारिश की सूरत में या बर्फ़बारी की सूरत में वापस ज़मीन पर आ जाते हैं। यानी वो पानी दरियाओं, समुद्रों या झीलों का वो पानी जो आबी बुखारात की सूरत में उड़ता है और फिर बादलों की शक्ल इख्तियार कर लेता है। फिर जब ये बादल वज़नी हो जाते हैं, जब हवा इनको नहीं उठा सकती, जब ये वज़नी हो जाते हैं भर, तो ये वापस ज़मीन पर बारिश या बर्फ़ की सूरत में वापस ज़मीन पर आ जाते हैं। अब आप ये देखें, आपकी ये जो पिक्चर है इसमें उन्होंने बताया है ये तो हैं जी क्लाउड्स, बादल, बारिश, रेन, यानी बादलों, और बादलों से जब बारिश बरसी यानी बारिश का जो पानी है वो नीचे आया, तो फिर यहाँ आप देखें ये रेजरवायर्स हैं, यानी इनमें इकट्ठा किया जाता है ये पानी जो है उसको इनमें रेजरवायर्स में जमा किया जाता है। और इनको क्यों तामीर किया जाता है, ताकि पानी को महफूज किया जा सके। तो ये जो ये है रेजरवायर्स। ये रेजरवायर्स हैं, और फिर ये डैम है। डैम और रेजरवायर्स को बारिश का पानी और इसके अलावा समुद्रों का पानी जमा करने के लिए तामीर किया जाता है। फिर आप ये देखें, ये है रिवर यानी दरिया, और ये जो आप छोटा सा देख रहे हैं ये हैं कैनाल्स।
उसके बाद अब ये जो पानी है ये सी यानी समुंदर। अब इसके बारे में हम डिटेल से आगे पढ़ते हैं, फिर मैं आपको साथ साथ समझाती जाऊंगी कि वो आपसे इस पिक्चर में उन्होंने आपको क्या डिस्क्राइब किया है। रेन एंड स्नो आर टू सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ, कि जो बारिश है और बर्फ़ ये ज़मीन पर ताज़े पानी के दो ज़राए हैं। सोर्सेस ज़राए को कहा जाता है, सोर्स ज़रिया और सोर्सेस ज़राए। सोर्सेस ज़राए जी। रेन एंड स्नो आर टू सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर, ताज़े पानी के, ऑन अर्थ के ज़मीन पर ताज़े पानी के जो दो ज़राए हैं वो कौन से हैं? बारिश और बर्फ़। सम ऑफ द रेन वाटर सोक्स इनटू द ग्राउंड। सम ऑफ द रेन वाटर, बारिश का कुछ पानी, सोक्स SOAKS, सोक्स जज़्ब हो जाता है, यानी कि बारिश का कुछ पानी जो है वो जज़्ब हो जाता है किसमें? ग्राउंड यानी ज़मीन में। सम रन्स इनटू स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, और कुछ जो है वो नदी नालों या दरियाओं में चला जाता है। रिवर्स फ्लो इनटू द सी। अब ये जो दरिया है ये समुंदर में बहते हैं। आप यहाँ देखें इस पिक्चर में कि ये जो रिवर है, रिवर फ्लोज इनटू द सी, यानी रिवर, ये जो दरिया हैं ये समुंदर में बहते हैं। दरियाओं का पानी कहाँ जाता है? समुंदर में जाता है। रेजरवायर्स, रेजरवायर्स आबी ज़खायर, यानी जहाँ पानी जमा किया जाता है। एंड डैम्स, और ये डैम हैं, क्यों बनाए जाते हैं? आर बिल्ट टू स्टोर रिवर वाटर, कि यानी ये जो दरियाओं का पानी है ये रेजरवायर्स और डैम्स की सूरत में इकट्ठा किया जाता है। यानी ये जो रेजरवायर्स हैं और डैम्स हैं इनको तामीर किया जाता है दरिया के पानी को इकट्ठा करने के लिए, और दरिया का पानी फिर कहाँ बहता है? समुंदर में बहता है। This water is taken by canals and through pipes to where it is needed. This water is taken by canals, यानी ये पानी जो है वो नहरों के ज़रिए, एंड थ्रू पाइप्स, और पाइपों के ज़रिए निकाला जाता है, टू वेयर इट इज़ नीडेड, जहाँ ज़रूरत हो। अब आप यहाँ देखें कि ये रिवर है, लेकिन रिवर के अंदर से ही उन्होंने एक कैनाल निकाली है। क्यों? क्योंकि अगर उन्हें यहाँ पे ज़रूरत है तो उन्होंने यहाँ से कैनाल निकाल ली है, यानी जितना उनको ज़रूरत है वो इस कैनाल के ज़रिए या पाइप्स के ज़रिए, पास का एरिया हो तो पाइप्स के ज़रिए पानी पहुँचाया जा सकता है। इट इज़ यूज्ड इन होम्स, ये घरों में इस्तेमाल होता है, एंड फैक्ट्रीज, और कारखानों में। फॉर फार्मिंग, आब पाशी के लिए। फार्मिंग किसे कहा जाता है? आब पाशी, FARMING। फार्मिंग मीन्स आब पाशी, यानी ये आब पाशी के लिए इस्तेमाल होता है। एंड फॉर अदर पर्पसेस, और दूसरे मकासद के लिए। पर्पस कहते हैं मकसद को, तो पर्पसेस मकासद, यानी कि ये दूसरे मकासद के लिए और आबपाशी के लिए घरों और कारखानों में इस्तेमाल होता है। दिस इज़ हाउ वाटर रीच द टैप्स इन योर हाउस। हाँ जी, अब आगे नेक्स्ट पेज नंबर 59 पे देखें कि वो आपको कह रहे हैं कि ये जो नीचे डायग्राम है इसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से जो घरों में आपके नल हैं या नलके हैं उन तक पानी जो है वो पहुंचता है। तो मैं आपको ये वाली डायग्राम बना के दिखा देती हूँ। हम ये वाली डायग्राम बनाते हैं, किस तरीके से पानी जो है वो हमारे घर के नल यानी नलकों तक पहुंचता है। तो ये सबसे पहले तो अंडरग्राउंड,
यानी ये जो ज़मीन का निचला हिस्सा है, ठीक है, इसमें यहाँ पर अंडरग्राउंड टैंक होते हैं, बड़े बड़े टैंक होते हैं, अंडरग्राउंड टैंक। उसमें जनाब पानी का जो है वो ज़ख़ीरा किया जाता है। ये अंडरग्राउंड टैंक में पानी जमा किया जाता है। देन यहाँ से फिर ऊपर अंडरग्राउंड, पहले अंडरग्राउंड पानी का टैंक होता है, फिर उससे हमारे घर में ऊपर पाइप्स के ज़रिए एक जो वाटर पंप है उसे कनेक्ट किया जाता है, वाटर पंप को। ये वाटर पंप है। ये वाटर पंप है और ये अंडरग्राउंड टैंक है। अंडरग्राउंड टैंक यानी इसमें अंडरग्राउंड टैंक में पानी इकट्ठा किया जाता है और फिर वाटर पंप के ज़रिए। और ये है हाउस। ये हमने घर बना लिया जी। अब तो ये जो वाटर पंप है, इसने अंडरग्राउंड जो टैंक है उससे पानी को खींचना है और उसकी मदद से इसके साथ भी पाइप कनेक्ट किया जाएगा और फिर पाइप के ज़रिए हमारे घर की छतों पर जो टैंक्स यानी टैंकियाँ लगी होती हैं उसमें पानी इकट्ठा किया जाता है जी। ये हो गया, ये पाइप है जिसके ज़रिए अंडरग्राउंड जो टैंक है, वाटर पंप पानी यहाँ से लेगा और फिर पाइप्स के ज़रिए जो हमारे घरों के ऊपर जो टैंक्स होती हैं, हर घर में अब तो ऑलमोस्ट ये टैंक्स मौजूद होते हैं, इन्हें कहा जाता है ओवरहेड टैंक, ठीक है। अब इनमें ये जो पानी है ये ओवरहेड टैंक में जमा होगा। फिर क्या होगा, फिर ये पाइप जो ये ओवरहेड टैंक है इनके साथ हमारे जो घरों के नलके होते हैं, जो टैप्स होते हैं हमारे, वो कनेक्टेड होते हैं किसके साथ, हमारे घरों के नलकों के साथ जी। तो अब आप यहाँ देखें कि इस तरीके से जो पानी है वो हमारे घरों तक पहुँचता है। मैं आपको एक दफ़ा फिर से बता देती हूँ। ये अंडरग्राउंड टैंक, इसमें पानी इकट्ठा किया जाता है। ये पानी इस पाइप के थ्रू इस वाटर टैंक में इकट्ठा किया गया। उसके बाद अब ये जो वाटर पंप है, ये वाटर पंप यहाँ से अंडरग्राउंड टैंक से पानी हमारे घरों तक पहुँच जाता है। यानी ये वाटर पंप अंडरग्राउंड टैंक से पानी लेगा और फिर जी, अब ये है वाटर पंप, ये वाटर पंप है, इसने अंडरग्राउंड टैंक से पानी लेना है। अब वाटर पंप ने पानी लेकर कहाँ किया, इस पाइप के थ्रू। ये ब्लू कलर में जो आपको शो करवाया जा रहा है वो पानी है। ये पानी ऊपर जो हमारी ओवरहेड टैंक है, यानी हमारे घरों पे जो टैंक्स लगे होते हैं उनमें जमा किया जाता है। ये ओवरहेड टैंक्स में जमा किया गया। अब जब हमने यूज़ करना है तो इस पाइप के ज़रिए, ये पाइप है जो हमारे घरों के नल के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो वो हम तक फिर पहुंचता है ये पानी। ये भी पाइप है
और ये क्या है? टैप। जी, यानी इस तरीके से पानी हमारे घर के नलकों तक पहुंचता है और फिर हम उसे इस्तेमाल करते हैं। Some things to remember, कुछ चीज़ें जो याद रखने की हैं। रिमेंबर कहते हैं याद रखना। रिमेंबर याद रखना या याद करना। REMEMBER, रिमेंबर याद करना। कुछ बातें या कुछ चीज़ें जो हमें याद रखनी हैं वो क्या हैं? There is the same amount of water on the earth today as there was when the earth was first formed. जी, यानी कि जब ज़मीन की कह लें तश्कील हुई या जो जब से हम कह लें कि ये जो सिलसिला है पानी इस्तेमाल करने का, जब से ये दुनिया कायम हुई तब भी जो पानी की मिक़दार थी वो उतनी ही मिक़दार आज भी मौजूद है। यानी कि आप देखें कि कितने लोग हैं जो पानी इस्तेमाल करते हैं, तो फिर भी पानी की मिक़दार में कमी नहीं आई। क्यों नहीं आई? आप देखें कि अल्लाह ताला ने एक पूरा निज़ाम बनाया है जिसके ज़रिए पानी हम तक पहुंचता है। यानी आप देखें कि अगर मिसाल के तौर पर हम कहें कि तब भी 100 किलोग्राम पानी था, तब 100 किलोग्राम पानी था, तो आज भी 100 किलोग्राम पानी है। ये नहीं कि हमने पानी इस्तेमाल किया और पानी ख़त्म हो के सिर्फ कोई 1-2 किलोग्राम रह गया। नहीं, आज भी वो उतना ही है जितना तब था। नेवर वेस्ट वाटर, वेस्ट कहते हैं ज़ाया करना। नेवर वेस्ट वाटर, के पानी ज़ाया मत करें। वेस्ट कहा जाता है ज़ाया को, कि पानी ज़ाया मत करें। यानी ये नहीं है कि पानी मौजूद है तो बस पानी ज़ाया करें, नहीं। नेवर वेस्ट वाटर, पानी ज़ाया मत करें। When you turn on a tap, जब आप नल का खोलें, don't forget to turn it off again. When you turn on a tap, जब आप नल या नल का खोलें, don't forget, forget कहते हैं भूलना, don't forget मत भूलें, to turn it off again, इसे दोबारा बंद करना। यानी जब इस्तेमाल कर लिया है तो उसे बंद भी करें। Do not throw any rubbish into wells, tanks, rivers or the sea. Do not throw, मत फेंकें, any rubbish, कूड़ा करकट, into wells, कुओं में, tanks, टैंकियों में, rivers और the seas, दरियाओं और समुद्रों में कूड़ा करकट मत फेंकें। You will make the water dirty, आप इस तरीके से पानी को गंदा कर देंगे या आलूदा कर देंगे। Dirty water, गंदा पानी, will harm, harm कहते हैं नुकसान, people मतलब लोगों को नुकसान पहुंचाएगा, and the creatures and plants that live in the water, यानी creatures कहते हैं मखलूक़ात, creatures CREATURES, creatures कहा जाता है मखलूक़ात को। creatures मखलूक़ात के, यानी ये जो गंदा पानी है वो मखलूक़ात को, और पानी में यानी जो पानी के अंदर रहने वाली मखलूक़ात हैं और पौधे हैं, इनको नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा गंदा पानी पीने से लोग बीमार हो सकते हैं। You can get skin diseases, skin कहते हैं जिल्द को और diseases बीमारियाँ। You can get skin diseases, आपको जिल्द की बीमारियाँ हो सकती हैं। And plants and animals in the water can die, और पानी में मौजूद जानवर और पौधे हलाक हो सकते हैं। Keep drinking water clean, पीने के पानी को साफ सुथरा रखें। And covered, और ढाँप कर, covered कहते हैं ढाँपना। Keep drinking water clean and covered, के पीने के पानी को साफ सुथरा और ढाँप कर रखें। Drinking dirty water can make you very ill,
कि पीने का गंदा पानी या गंदा पानी पीने से आप सख्त बीमार हो सकते हैं। Students, our work for day 1 is completed. Students, now we are going to start our work for day 2. Day 2 के काम में हम words meanings, dictation words और fill in the blanks करेंगे। सबसे पहले words meanings। words meanings अल्फाज मायनी आपको पता है। शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड जो हमारा फर्स्ट वर्ड है क्या है? सॉक्स। SOAKS। सॉक्स। सॉक्स मीन्स जज्ब हो जाना। नंबर 1 सॉक्स जज्ब हो जाना। नंबर 2 कैनाल्स। CANALS। कैनाल्स। कैनाल्स किसे कहा जाता है? नहरों को। तो कैनाल्स नहरें। कैनाल्स नहरें। नंबर 3 डिजीजेस। DISEASES। डिजीजेस बीमारियां। डिजीजेस बीमारियां। नंबर 4 reservoirs। नंबर 4 reservoirs। 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 reservoirs कहा जाता है आबी ज़खायर को। reservoirs आबी ज़खायर यानी जहाँ पानी जमा किया जाता है, ज़ख़ीरा किया जाता है। नंबर 5 मॉइस्चर। MOISTURE। मॉइस्चर। मॉइस्चर कहा जाता है नमी को। मॉइस्चर मीन्स नमी। एंड लास्ट वन इज नंबर 6 वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स किन्हें कहा जाता है? आबी बुखारात। वाटर वेपर्स आबी बुखारात। एक दफा हम वर्ड्स मीनिंग्स फिर से पढ़ लेंगे। नंबर 1 सॉक्स। SOAKS। सॉक्स। सॉक्स मीन्स जज्ब हो जाना। सॉक्स जज्ब हो जाना। नंबर 2 कैनाल्स। CANALS। कैनाल्स। कैनाल्स मीन्स नहरें। नंबर 3 डिजीजेस। DISEASES। डिजीजेस। डिजीजेस बीमारियां। नंबर 4 reservoirs। RESERVOIRS। reservoirs आबी ज़खायर। नंबर 5 moisture। 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 moisture means नमी। नंबर 6 water vapors। WATER। water
VAPOURS वेपर्स, वाटर वेपर्स, आबी बुखारात। नेक्स्ट है जी डिक्टेशन वर्ड्स। डिक्टेशन वर्ड्स में जो पहला हमारा वर्ड है वो है पर्पसेस, PURPOSES, पर्पसेस। पर्पसेस कहते हैं मकासद को। नंबर 2 क्रीचर्स, CREATURES, क्रीचर्स। क्रीचर्स मखलूकात। नंबर 3 बिल्ट, BUILT, बिल्ट तामीर किया या तामीर करना। नंबर 4 फॉरगेट, FORGET, फॉरगेट भूल जाना। एंड द लास्ट वन इज कवर्ड, COVERED, कवर्ड ढांपना या ढांपा। डिक्टेशन वर्ड्स एक दफ़ा फिर से पढ़ेंगे। नंबर 1 पर्पसेस, PURPOSES, पर्पसेस यानी मकासद। नंबर 2 क्रीचर्स, CREATURES, क्रीचर्स। क्रीचर्स मखलूकात। नंबर 3 बिल्ट, BUILT, बिल्ट, BUILT, बिल्ट। नंबर 4 फॉरगेट, FORGET, फॉरगेट, FORGET, फॉरगेट भूलना। नंबर 5 कवर्ड, COVERED, कवर्ड ढांपा। नंबर 1 पर्पसेस, नंबर 2 क्रीचर्स, नंबर 3 बिल्ट, नंबर 4 फॉरगेट, नंबर 5 कवर्ड। जी डिक्टेशन वर्ड्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी खाली जगह पूर्ण करनी है। सबसे पहली जो ब्लैंक्स है, वी कैन नॉट लिव विदाउट डैश। वी कैन नॉट लिव विदाउट डैश, हम किसके बगैर नहीं रह सकते। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, हम किस चीज़ के बगैर नहीं रह सकते, पानी के बगैर। हमने अभी अपनी लेसन की रीडिंग में क्या पढ़ा था, वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, WATER, वाटर। नंबर 2 डैश एंड डैम्स आर बिल्ट टू स्टोर वाटर, यानी पानी को ज़ख़ीरा करने के लिए डैम्स और क्या चीज़ तामीर की जाती है, रेजरवायर्स, RESERVOIRS, रेजरवायर्स। पानी को ज़ख़ीरा करने के लिए क्या तामीर किया जाते हैं, डैम्स एंड रेजरवायर्स, यानी आबी ज़खायर। नंबर 3 वाटर इज़ वेरी डैश फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। वाटर इज़ वेरी डैश, पानी क्या है, फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, तमाम जानदार चीज़ों के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ क्या आएगा, वाटर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, IMPORTANT, इम्पॉर्टेंट मीन्स अहम। पानी तमाम जानदार चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है। नंबर 4 नेवर डैश वाटर, पानी क्या ना करें, WASTE, वेस्ट, नेवर वेस्ट वाटर, पानी ज़ाया मत करें।
Number 5. Rivers dash into the sea. Rivers दरिया समुंदर में क्या करते हैं? फ्लो. Rivers flow into the sea के दरिया समंदर में बहते हैं. हम fill in the blanks एक दफ़ा फिर से पढ़ेंगे. Number 1. We cannot live without dash. We cannot live without water. Number 2. Dash and dams are built to store water. Reservoirs आबी ज़खायर और डैम जो हैं वो तामीर किए जाते हैं पानी को ज़ख़ीरा करने के लिए. Reservoirs and dams are built to store water. Number 3. Water is very dash for all living things. कि पानी तमाम जानदार चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है. तो क्या है ये? Important. Water is very important for all living things. Number 4. Never dash water. Never waste water. पानी ज़ाया मत करें. Waste का मतलब है ज़ाया करना. तो never waste water. पानी ज़ाया मत करें. Number 5. Rivers flow into the sea. Rivers दरिया flow बहते हैं into the sea समंदर में. Rivers flow into the sea. दरिया समंदर में बहते हैं. Students, we have completed our work for day 2. Students, now we are going to start our work for day 3. और day 3 के काम में हम question number 1, 2, 3 और book page number 60 करेंगे. सबसे पहले question answers हैं. Question number 1 is name 2 sources of fresh water. Name 2 sources of fresh water. Sources कहते हैं ज़राए को. Source मैंने आपको बताया था ज़रिया और sources ज़राए. Name 2 sources of fresh water. Fresh ताज़ा water पानी के पानी ताज़े पानी के कोई से 2 ज़राए बताएं. Answer rain and snow. बारिश और बर्फ. Rain and snow are 2 sources of fresh water. बारिश और बर्फ ताज़े पानी के 2 ज़राए हैं. Question number 2 is how do we get clean water? How do we get clean water? कि हम साफ़ पानी कैसे हासिल करते हैं? यहाँ पर आना है for our daily use. For our डेली यूज़ कि हम अपने रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए साफ़ पानी कैसे हासिल कर सकते हैं. हाउ डू वी गेट क्लीन वाटर फॉर आवर डेली यूज़ कि हम अपने रोज़मर्रा इस्तेमाल के लिए साफ़ पानी कैसे हासिल कर सकते हैं. आंसर वी शुड हमें चाहिए कवर ढांपना द वाटर टैंक्स पानी की टैंकियों को. एंड कीप और रखना चाहिए ड्रिंकिंग वाटर पीने का पानी क्लीन साफ एंड कवर्ड ढांप कर. डू नॉट थ्रो मत फेंकें रबिश कूड़ा करकट इनटू वेल्स कुओं में टैंक्स टैंकियों में रिवर्स दरियाओं में और सी समंदर में. वी शुड कवर द वाटर टैंक्स हमें पानी के टैंक जो हैं टैंकियाँ जिन्हें कहा जाता है उसे ढांप कर रखना चाहिए. एंड कीप ड्रिंकिंग वाटर क्लीन और पीने का पानी साफ सुथरा रखना चाहिए. एंड कवर्ड और ढांप कर. डू नॉट थ्रो रबिश इनटू वेल्स टैंक्स रिवर्स और सी
दरियाओं, समुद्रों, कुओं और टैंक्स में या टैंकियों में कूड़ा करकट मत फेंकें। We should cover the water tanks and keep drinking water clean and covered. Do not throw rubbish into wells, tanks, rivers or seas. Question number 3 is, where does a city get its water from? कि यानी एक शहर को पानी कहाँ से मिलता है, शहर के जो लोग हैं वो पानी कहाँ से हासिल करते हैं? आंसर, a city gets its water from dams and reservoirs. कि जो शहर के लोग हैं या शहरों में पानी कहाँ से जाता है? डैम और आबी ज़खायर से। That are built, जो तामीर किए जाते हैं, to store river water, दरियाओं का पानी इकट्ठा करने के लिए या जमा करने के लिए जो आबी ज़खायर और डैम तामीर किए जाते हैं, उधर से शहर को पानी मिलता है। A city gets its water from dams and reservoirs that are built to store river water. हम क्वेश्चन आंसर्स एक दफ़ा फिर से पढ़ लेते हैं। Question number 1 is, name 2 sources of fresh water. Answer, rain and snow are 2 sources of fresh water. Question number 2, how do we get clean water for our daily use? Answer, we should cover the water tanks and keep drinking water clean and covered. Do not throw rubbish into wells, tanks, rivers or sea. Question number 3, where does a city get its water from? Answer, a city gets its water from dams and reservoirs that are built to store river water. ये तो थे हमारे क्वेश्चन आंसर्स। नेक्स्ट है बुक पेज नंबर 60। स्टूडेंट्स, ओपन पेज नंबर 60 ऑफ योर बुक। वर्क पेज है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, लेबल दिस पिक्चर, रिमेंबर टू शो द एरोज। वाटर सिस्टम इन अ हाउस। स्टूडेंट्स, ये सेम वही पिक्चर है जो अभी हमने रीडिंग के दौरान डिस्क्राइब की थी आपके बुक पेज नंबर 59 पे। उन्होंने विद डिटेल आपको लेबल किया है कि कौन सी चीज़ कहाँ बनी है। तो ये आपके लिए एक एक्टिविटी है कि आप उसको समझें बुक पेज नंबर 59 से और देन उसको पेज नंबर 60 पे सॉल्व करें। बी पार्ट है, मेक अ लिस्ट ऑफ द वेज इन विच यू यूज़ वाटर। वो तरीके या वो आप कह लें कि ज़राए या रास्ते यानी वो काम जिनके लिए आप पानी इस्तेमाल करते हैं, वो काम कौन कौन से हैं, उन कामों की एक लिस्ट बनानी है। तो उसमें जो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे, जो सबसे पहला काम है जो हम करेंगे, सबसे पहले तो हम पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, फॉर ड्रिंकिंग, DRINKING, ड्रिंकिंग, हम पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। देन बाथिंग, नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, BATHING। इसके अलावा कुकिंग, खाना पकाने में भी पानी इस्तेमाल होता है, COOKING, कुकिंग। जी, खाना पकाने में भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा पानी को हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? हम पानी को क्लीनिंग हाउस, घर साफ़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, CLEANING, क्लीनिंग हाउस, घर साफ़ करते हैं। नंबर 5 पर हम प्लांट्स एंड क्रॉप्स यानी पौधों और फसलों के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम उन्हें पानी देते हैं ना, प्लांट्स एंड क्रॉप्स। इसके अलावा हम पानी को किस लिए इस्तेमाल करते हैं? हम वॉशिंग पॉट्स एंड क्लॉथ्स यानी पॉट्स बर्तन और एंड क्लॉथ्स कपड़े, वॉशिंग पॉट्स एंड
cloths, 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 कि हम किस किस मकसद के लिए पानी को इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1 ड्रिंकिंग, पीने के लिए। नंबर 2 बाथिंग, नहाने के लिए। नंबर 3 कुकिंग, खाना पकाने के लिए। नंबर 4 क्लीनिंग हाउस, घर साफ करने के लिए। नंबर 5 प्लांट्स एंड क्रॉप्स, पौधों और फसलों के लिए। एंड नंबर 6 वॉशिंग पॉट्स एंड क्लॉथ्स, बर्तन और कपड़े धोने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स, बुक पेज नंबर 60 पर जो पार्ट ए है, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए, तो उसमें जो पिक्चर है उसको आप खुद सॉल्व करेंगे। इसी के साथ हमारा डे 3 का काम मुकम्मल हो गया है। We have completed our lesson number 21, water. If you have any problem related to this lecture or lesson, you can contact on school's WhatsApp number. Take care of yourself. Allah Hafiz.